वेलकम टू एडुलेशन। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आज हम घूंघट प्रथा और बुर्का प्रथा के बारे में बात करेंगे, जैसे इनका इतिहास क्या है और इनके कितने प्रकार है ये सब। लेकिन अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो एडुलेशन को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं, छात्र रोजगार और शिक्षा के मुद्दों को अहमियत न देते हुए एक दूसरे के धर्म पर छींटाकशी कर रहे हैं। और ऐसा ही हाल ही में कर्नाटक में एक मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम लड़की कॉलेज में बुर्का पहनकर आती है तो कुछ हिंदू लड़के उसके सामने अपने धर्म के नारे लगाने लगते हैं। हमें उम्मीद है कि शायद आपने इस घटना का वीडियो जरूर देखा होगा। लेकिन मुख्य बात यह आती है यहाँ कि आजकल क्यों छात्र रोजगार के मुद्दों से भटककर इन सब चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पर बहस करने के लिए निकल पड़ती है। अगर हम यहाँ एक उदाहरण की बात करें तो राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पर घूंघट प्रथा को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है अब घूंघट नहीं। इस अभियान का उद्देश्य घूंघट प्रथा को समाप्त करना है और महिलाओं को घूंघट प्रथा से बाहर निकालकर आगे बढ़ाना है। वहीं बात करते हैं कर्नाटक की, तो यहाँ उसी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस के कुछ लोग बुर्का का समर्थन कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, राजनीतिक पार्टियां अपना गोला सेकने के लिए कुछ भी कर सकती है, कैसे भी लोगों को गुमराह कर सकती है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और। लेकिन युवा लोग इस चक्कर में अपना भविष्य खराब कर बैठते हैं। यहाँ आप एक बात पर विचार कीजिए, अगर मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहनकर आती है तो जब हिंदू लड़के लंगोट पहनकर कॉलेज में आने लग गए तो क्या होगा? इसका सीधा सा जवाब है कि फिर से एक बेमतलब की नई बहस शुरू होगी देश के युवाओं के भविष्य को खराब करने के लिए। इसलिए एडुलेशन की आपसे यही अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कभी भी इस प्रकार की राजनीति के चक्कर में ना पड़े, और आप अपने भविष्य के बारे में सोचे और आगे बढ़ने के बारे में सोचे। चलिए अब करते हैं बुर्का प्रथा क्या है इस्लाम में, इस टॉपिक पे बात। तो बुर्का का मतलब अपने चेहरे को खास परिधान के जरिए ढकना है, और मुस्लिम महिलाएं इसे पहनती है। लेकिन बुर्के के भी कई रूप है, जिसे अब्बाया, चादर, हिजाब, जिलाब, खीमार और नकाब, ये अलग अलग नाम है इनके, और प्रकार भी इसके अलग अलग है, और अलग अलग देशों में इसे अलग अलग ढंग से पहना भी जाता है। जिनमें से हम कुछ प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिजाब की। हिजाब क्या होता है? तो हिजाब सिर और गले को कवर करता है। ये कई आकार और रंगों में आता है। वहीं बात करें चादर की, तो ये आमतौर पर काले रंग की होती है और ये शरीर की लंबाई का गारमेंट होता है। ईरान और खाड़ी के देशों में आधुनिक ख्यालों की महिलाएं इसे ज्यादा पहनती है। इसमें कोई बटन नहीं होता, इसे चादर की तरह लपेटा जाता है पूरे शरीर पे। इसमें केवल चेहरा खुला रखा जा सकता है। वहीं बात करें नकाब की, नकाब क्या है? तो ये भी एक तरह का बुर्का ही है जो सारे चेहरे को कवर करता है, लेकिन इसमें आंखें खुली रहती है। ये सिर के बालों को भी कवर करता है और ये आधी लंबाई का होता है, यानी आधी पीठ से लेकर छाती के नीचे तक का। और इन सब के इतिहास की बात करें तो इनका इतिहास इस्लाम से भी ज्यादा पुराना है। बताया जाता है कि पहली सदी से पहले बेंजाटाइन साम्राज्य, जिसे पूर्वी रोमन साम्राज्य भी कहा जाता था, उसमें महिलाएं सिर को बांधती थी लेकिन चेहरा नहीं ढकती थी। अरब देशों में जहां तेज धूप रहती है और रेत भरी हवाएं चलती थी, वहां महिलाएं चेहरे को बचाने के लिए उसे विशेष परिधान से ढकती थी ताकि वो रेत और धूप से बची रहे। इतिहास की माने तो बुर्का इस्लाम से भी ज्यादा पुराना है, और अलबत्ता इस्लाम ने इसे अपने मजहब का हिस्सा बना लिया, और आजकल लोग राजनीति का हिस्सा भी बना लेते हैं। खैर कोई बात नहीं। वैसे कई देशों ने बुर्का जैसी कुरीतियों को पहले से ही बैन कर दिया है। उन देशों का मानना यह था कि इस प्रथा से महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। इसके अलावा कई देश ये भी मानते हैं कि इस प्रथा का फायदा आतंकवादी अपने फायदे के लिए करते हैं। ज्यादातर देशों में जहां बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनका कहना है कि बुर्के की आड़ में आतंकवादी अपना काम करके निकल जाते हैं, और पता भी नहीं लगता था कि बुर्के के अंदर कौन है, महिला है या पुरुष है। जैसा कि यूरोपीय देशों में कई आतंकवादी घटनाओं में ये वाकया हुआ है, और कई आपराधिक वारदातों में भी ये बात सामने आई है कि अपराधी बुर्का पहनकर पहुंचे, जिससे उनकी जांच नहीं हो पाई कि बुर्के की आड़ में आखिर था कौन। अब बात करते हैं किन देशों में बुर्का को बैन किया गया है। तो जिन देशों में बुर्के को बैन कर रखा है उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, तंजानिया, बुल्गारिया, कैमरून, चाड, कांगो, गेबन, नीदरलैंड्स, चीन और मोरक्को शामिल है। अब बात करते हैं घूंघट प्रथा क्या है।
इस प्रथा को आप राजस्थान और हरियाणा में बड़े स्तर पर वर्तमान समय में भी देख सकते हैं। इस प्रथा के अनुसार शादीशुदा महिलाओं को अपना चेहरा ढकना पड़ता है। यह प्रथा ठीक उसी तरह है जैसे मुस्लिम धर्म की महिलाएं किसी विशेष स्थान पर खुद को पुरुषों की निगाह से बचाने के लिए बुर्के का इस्तेमाल करती है। और इस प्रथा की शुरुआत की बात करें तो यह प्रथा इस्लाम की ही देन है। यह प्रथा लगभग 12वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। भारत में उस समय मुगलों का शासन नहीं था, लेकिन इस प्रथा ने अपनी जड़ें मुगलों के शासनकाल में ही मजबूत की है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि घूंघट प्रथा की शुरुआत राजस्थान में मुगलों से पहले ही हो गई थी, लेकिन इसकी जड़ें मुगल काल में ही मजबूत हुई है। आखिर में हम अपने दर्शकों से यही पूछना चाहते हैं कि आपके इन दोनों प्रथाओं को लेकर क्या विचार है। क्या इन्हें बंद किया जाना चाहिए या फिर इनमें कुछ बदलाव होना चाहिए? अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।